जगा रहा हूँ जैविक खेती की अलग, बढ़ा रहा हूँ सभी का हौसला। मैं प्रदीप कुमार। आज हम ग्राम पोंडी, विकास खंड बिरसिंह पाली, जिला उमरिया में है। यहाँ पे हमने आज 2 वर्मी कंपोस्ट के पेड़ लगाए हैं। कहाँ लगाए हैं? यहाँ पे नर्सरी है। नर्सरी का जो नाम है वो है ग्रीन अर्थ, और उसके संचालक हैं सम्माननीय श्री हेमचंद साहू जी, जो हमारे साथ हैं यहाँ पे। इन्होंने हमें हमारे गांव बरघाट लोहारा से बुलाया है और यहाँ पे 2 वर्मी कंपोस्ट के पेड़ लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि क्या है, इनके परिसर में, यहाँ पे जो नर्सरी का परिसर है, यहाँ पे बहुत सारा कचरा निकलता है। इसके अलावा उन्होंने बाहर से गोबर खाद खरीदे हैं। दोनों को मिक्सचर करके वो बनाएंगे केचुआ खाद, और अपनी नर्सरी में इन्हीं से पौधों में बढ़िया उपयोग करेंगे, ताकि पौधे स्वस्थ रहेंगे, अच्छे फल आएंगे, अच्छे फूल आएंगे इस उपयोग के हिसाब से। इसके अलावा वो अपने लिए, घर के लिए, किचन गार्डन के लिए भी उसका उपयोग करेंगे साथ में। तो देखिए हम किस टाइम में, देखिए 2 बेड लगाए हमने। ये 2 बेड लगाए हैं, तो वर्मी कंपोस्ट बेड है, ये पोर्टेबल बेड है। इसमें फिट कर दिए। अब फिट करने के बाद सबसे पहले हमें इसमें ध्यान रखना है कि पहली जो परत है केवल कचरे की रहेगी, चाहे सूखा कचरा हो चाहे गीला कचरा हो, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए हमने पहली परत डाल दी हमने, चाहे कि कचरे की, पास में दिखाइए, कचरे की ये डाल दिए। कैसे? बिल्कुल बिस्तर की तरह इसको फैला दिया। अब बिस्तर की तरह फैलाने के बाद इसको बाद हम लोग क्या है, इसको पानी देंगे। बताइए, पानी देखिए इस टाइप देना है, बताइए। पानी देखिए इस टाइप देंगे हम लोग। जैसे ऊपर से बारिश होती है ना, इस टाइप से। एक परत हमने कचरे की भर दी है, इस टाइप से बिल्कुल। जैसे कपड़ा गीला होता है ना हमारा, उससे पूरे कचरे को गीला करना है, इस टाइप एक तरफ से। ये हो गया। इसके बाद आपको ये हो गया। इसके बाद हमें दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग कैसे भरना है? हमें गोबर खाद से। जैसे कि वो आपको गोबर खाद है, वहाँ दिखाओ गोबर खाद है, दिखाइए। हाँ, वो जो गोबर खाद रखा हुआ, हाँ गोबर खाद रखा हुआ है, ये गोबर खाद इस टाइप का। दूसरी परत हम इसकी भरेंगे। तो देखिए भरना चालू हो गया, दूसरी परत। ये देखिए, ये बताइए यहाँ पे, ये दूसरा, ये देखो दूसरी परत चालू हो गई भरना। देखिए दूसरी परत बहुत ही गर्म आ रही है, बिल्कुल ऐसे कुनकुना पानी से, गर्म पानी से नहाते हैं ना, उस पानी से भी ज़्यादा गर्म है ये वाला। क्यों गर्म है? ये गोबर खाद से जो है मीथेन गैस पाई जाती है। गोबर खाद में क्या पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है, जिससे खाना बनता है। वही गैस है जिसको हम ठंडा करने के लिए हम लोग अभी पानी दे रहे हैं। तो हम पहली परत भर दी का कचरे की, आधा फीट भरेंगे काय की, फिर गोबर की, फिर पानी देंगे, फिर आधा फीट भरेंगे, फिर काय की गोबर की, फिर पानी देंगे, आधा फीट भरेंगे, फिर गोबर की। यानी 4 भागों में आपको भरना है और 4 ही भाग में आपको पानी देना है। ठीक है सर, 4 भागों में भरना है। 4 भाग कैसे? कि पहले आपका देखिए, इतने भाग में आपने क्या भर दिया? कचरा भर दिया। ठीक है, ये हो गया, आधा फीट हो गया। फिर आधा फीट में क्या, फिर पानी देना है आपको। पानी देने के बाद आपने फिर आधा फीट कैसे भर दिया? गोबर खाद कचरा से। फिर पानी दिया आपने। उसके बाद फिर आधा फीट कैसे भर दिया आपने? गोबर खाद से। फिर आधा फीट, यानी 4 भागों में भरना है और 4 ही भाग में आपको पानी देना है। उससे क्या होगा, जो गर्म हो रहा है ये मीथेन गैस जो इसकी है, इसमें ठंडक आ जाएगी, है क्या नहीं? ये हो गया। उसके बाद फिर आपको ये भरने के बाद सुबह शाम आपको 3 दिन पानी देना है। उसके बाद भी 3 दिन पानी देने के बाद आपको 3 लीटर मही को 15 लीटर पानी में घोल बना के आपको पूरे कचरे के ऊपर छिड़काव कर देना है। और आपको केचो भी डाल देना, इसमें भी 4 किलो, इसमें भी 4 किलो, दोनों में 4-4 किलो डाल दिए। उसके बाद झूठ वाला बोरा या ग्रीन नेट से आपको ऊपर से कवर कर देना है, इस टाइप से। उसके बाद फिर आपको सप्ताह में केवल 2 या 3 बार पानी देना है, बस आपको। फिर सप्ताह में 2 या 3 बार, तब तक 30 दिन तक। उसके बाद फिर पानी देना आप बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? कि ऊपर की जो फर्स्ट लेयर है वो तैयार हो गई। फर्स्ट लेयर जो है वर्मी कंपोस्ट की बन के तैयार हो गई है। हम उसको फिर 10 दिन बाद निकाल लेंगे। फिर 10 दिन बाद सेकंड लेयर निकालेंगे। जैसा हमने 4 भागों में भरे थे ना, वैसे 4 भागों में हम खाद निकालेंगे। तो अंतिम जो पहला जो भरे थे हमने, क्या ये वाला, इसको नहीं निकालेंगे, इसमें पूरा केचुआ रहेगा। फिर क्या काम करेंगे? भरते समय जब खाली जाएगा पूरा, तो ये जो केचुआ वाला भाग था, इस साइड से इसका वर्मी वाश निकलता है, उस साइड में आपको पूरा इस साइड ढकल देना, यहाँ तक इकट्ठा कर देना, इतने भाग में इसको यहाँ तक। और इसके बाजू से वही प्रक्रिया भरने की, फिर से जो हमने ये वाली प्रक्रिया बताई आपको, वही प्रक्रिया। आधा पहली परत कचरे की, फिर गोबर की, इस टाइप से। तो ऐसा करके हमारा जो टोटल जो इसका एक राउंड जो होता है केचुआ खाद बनाने का, ये 90 दिन का होता है। 90 दिन में ये पूरा होता है। अगर आप अच्छे, जैसा आपको मैंने बताया, इस टाइप से अगर आप केयर करते हैं इसकी, तो आप एक साइकिल इसका 90 दिन का होता है। तो 90 दिन में आप एक बेड से आप 10 कुंटल खाद बनाएंगे।
और खाद तो बनाएंगे, साथ में क्या है, यहाँ बकेट लगाने की रह गई है, यहाँ बकेट लगा देंगे तो बकेट लगाने में जो वहाँ वर्मी मास इकट्ठा होगा वो अलग बनेगा। और अभी आपका केचुआ डाला है 4 किलो, कम से कम 90 दिन में ये 40 किलो हो जाएगा यहीं पे, यानी इतना 10 किलो आपका खाद निकल गया, बहुत सारा केचुआ हो जाएगा। तो जो आपने हमें जितना आपने इसका इन्वेस्ट किया था, पैसा दिया था, आपका ये बिल्कुल ब्याज सहित आपका निकल गया, मान लीजिए इतना आपका केचुआ और खाद हो जाएगा, और आपका जो शेड हो गया पूरा फ्री हो गया ये वाला, इस टाइप से। तो मैं सर आपसे 2 मिनट से आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि आपके ये देखते हुए, आज के समय को देखते हुए ऐसा क्या आपने सोचे कि हमें ये वर्मी कंपोस्ट की ओर या जैविक खेती की ओर जाना चाहिए, ऐसा क्या आपको देख के लगा इस टाइप से? हमारे किसान भाइयों को 2 शब्दों में बताएंगे आप। क्या है सर, आजकल जो मतलब इतना ज़्यादा यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड यूज़ किया जा रहा है, हाँ। इसका सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हाँ। आज के ज़माने में जितनी भी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इनमें कहीं ना कहीं हमारे भोजन का भी एक मुख्य रोल है। तो हम ये चाह रहे हैं कि मतलब हम खुद भी अच्छा खाएं भोजन, और साथ में दूसरे भी हमारे साथ खाएं, और सबको जागरूक भी हो, मतलब और अपने पर्यावरण की दृष्टि से भी जो यूरिया, डीएपी है, इसके बहुत हानिकारक प्रभाव है। ज़मीन भी खराब होती है इससे, और पानी भी ज़्यादा लगता है इनमें सब, मतलब बहुत सारा दृष्टि से देखा जाए तो सब भी, हर दृष्टि से हमारे जैविक खाद महत्वपूर्ण है। तो इससे अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जैविक खाद को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मतलब वो रहे, सभी लोग जैविक अपनाएं। नहीं, बहुत बढ़िया जी। हाँ, तो ये देखिए, जब बताइए, हम हमारे सिवनी से बहुत दूर है, जहाँ पे आए हैं उमरा जिला में, आपके यहाँ पे आके हम कर रहे हैं इस टाइप। आप भी अपने साहू जी की, अपने खेमचंद साहू जी की जो सोच है, आप उनकी तरह सोचें और आप भी जैविक खेती को अपनाएं। और जैविक खेती का अपनाने का अर्थ नहीं है कि हमें रेडीमेड चाहिए। अगर जैविक खेती आपको करना है तो आपको खाद, दवाएं और कीटनाशक अपने घर पे ही आपको बनाना पड़ेगा, जब भी आप जैविक खेती कर सकते हैं। और जैसा आपने ऐसा कर लिया तो समझो कि आपने खेती की लागत को कम कर दिया, खेती की लागत भी कम होगी। और जो जितने प्रकार के जो रोग होते हैं हमारे स्वास्थ्य में आज, मतलब जितने भी रोग कैसे होते हैं, केवल भोजन से होते हैं। आज का जो भोजन है वो उतना अच्छा नहीं जो भोजन कर रहे हैं हम। तो उसी भोजन को सुधारने के लिए हमें छोटा सा हमारा एक कार्यक्रम है जिसको हमने दिया गया शुरू से, आज से हम 2009 से करते आ रहे हैं, और हम खुद भी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं, कभी सिवनी, कभी मंडला, कभी बालाघाट, कभी छिंदवाड़ा, हर जगह जा जाके किसानों को यही सिखा रहे हैं, खास करके अभी की युवा पीढ़ी को, जो इस ओर जा रही जैविक खेती की ओर बढ़ते कदम। धन्यवाद।